हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 8वां चैप्टर मृद अपि च चंदनम। ये आपकी आरबीएससी की बुक है। और मृद अपि चंदनम का अर्थ होता है और मिट्टी भी चंदन है। मृद माने मिट्टी, अपि माने भी, चा माने और, चंदनम माने चंदन, और मिट्टी भी चंदन है। तो इस पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। मृद अपि च चंदनम अस्मिन् देशे मृद अपि च चंदनम। इस देश में मिट्टी भी चंदन है और इस देश में मिट्टी भी चंदन है। तो प्रस्तुत पद में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में मिट्टी भी चंदन के समान शोभायमान है या चंदन है। ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम, ग्रामो ग्राम प्रत्येक गांव, सिद्धवनम तपोभूमि है और प्रत्येक गांव तपोभूमि है। यत्र च बाला देवी स्वरूपः, बाला सर्वे श्री रामः, सर्वे यत्र च बाला देवी स्वरूपः। तो जहाँ पर सभी बालिकाएं देवी के समान हैं, देवी स्वरूप हैं, और बालक श्री राम के स्वरूप हैं। तो जहाँ सभी बालिकाएं देवी स्वरूप हैं और सभी बालक श्री राम के स्वरूप हैं। हरि मंदिरम इदम अखिल शरीरम, यह संपूर्ण शरीर भगवान का मंदिर है। धन शक्ति जन सेवा, और लोगों की धन शक्ति, धन और शक्ति जो है वो लोगों की सेवा के लिए है। यहाँ धन एवं ताकत दोनों ही लोगों की सेवा के लिए है। यत्र च क्रीडायै वन राजा, और यहाँ सिंह खेलने के लिए, धेनुर माता परम शिवा, तथा गाय परम कल्याणकारी माता है। नित्यम प्रातः शिव गुणगानम, नित्यम प्रातः नित्य काल भगवान शिव का गुणगान होता है। दीप अनुति खलु शत्रु परहा, शत्रु परहा माने होता है शत्रुओं का हित संबंधी, शत्रु का हित संबंधी। खलु माने निश्चय ही, दीप अनुति माने दीप को नमस्कार है। निश्चय ही शत्रुओं का हित संबंधी इस दीप को नमस्कार है। मृद अपि च चंदनम अस्मिन् देशे, इस देश में मिट्टी भी चंदन के समान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, प्रस्तुत पद में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में मिट्टी भी चंदन है और प्रत्येक गांव तपोभूमि है, और जहाँ सभी बालिकाएं देवी स्वरूप हैं और सभी बालक श्री राम के स्वरूप हैं। यह संपूर्ण शरीर भगवान का मंदिर है। यहाँ धन एवं ताकत दोनों ही लोगों की सेवा के लिए है, और यहाँ सिंह खेलने के लिए तथा गाय परम कल्याणकारी माता है। यहाँ नित्य प्रातः काल भगवान शिव का गुणगान होता है। निश्चय ही शत्रुओं का हित संबंधी इस दीप को नमस्कार है। आगे कहा गया, भाग्य विधायी निज अर्जित कर्म, यत्र श्रमः श्रम अर्जयति, त्याग धनानाम तपोनिधि नाम, गाथाम गायति कवि वाणी। तो भाग्य विधायी निज अर्जित कर्म, निज अर्जित कर्म अपने द्वारा अर्जित किए गए कर्म, भाग्य विधायी भाग्य का विधाता है। तो इस देश में अपने द्वारा अर्जित कर्म ही भाग्य का विधाता है। यत्र श्रमः, जहाँ परिश्रम ही श्रम अर्जयति धन कमाता है, यहाँ परिश्रम ही धन कमाता है। त्याग धनानाम तपोनिधि नाम, तो त्याग धनानाम त्याग रूपी धन वाले, तपोनिधि नाम तपस्वियों की गाथा का गान करती है। यहाँ कवियों की वाणी, गाथाम गायति कवि वाणी, तो कवि वाणी मतलब कवियों की वाणी क्या करती है, त्याग धनानाम तपोनिधि नाम गाथाम गायति। यहाँ कवियों की वाणी त्याग रूपी धन वाले तपस्वियों की गाथा का गान करती है। तो यहाँ मुनियों की वाणी हमेशा कैसी है, गंगा जलम इव नित्य निर्मलम। यहाँ मुनियों की वाणी हमेशा गंगा जलम इव, गंगा के जल के समान निर्मलम निर्मल है। ज्ञानम शंसति यति वाणी, ज्ञानम शंसति यति वाणी ज्ञान का प्रसार करती है। और यहाँ पर जो मुनियों की वाणी है वो हमेशा गंगा जल के समान निर्मल ज्ञान का प्रसार करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, प्रस्तुत पद में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में अपने द्वारा अर्जित कर्म ही भाग्य का विधाता है। यहाँ परिश्रम ही धन कमाता है। यहाँ कवियों की वाणी
त्याग रूपी धन वाले तपस्वियों की गाथा का गान करती है। यहाँ मुनियों की वाणी हमेशा गंगा जल के समान निर्मल ज्ञान का प्रसार करती है। यहाँ मुनियों की वाणी हमेशा गंगा जल के समान निर्मल ज्ञान का प्रसार करती है। फिर आगे कहा गया यत्र ही न एव स्वदेहे विमोहा युद्ध रतानाम वीराणाम। यत्र ही न एव स्वदेहे विमोहा, जहाँ भारत देश में युद्ध में लगे, युद्ध रतानाम युद्ध में लगे हुए, वीराणाम वीरों को, जहाँ भारत देश में युद्ध में लगे वीरों को स्वदेहे विमोहा अपनी देह से, अपने शरीर से क्या नहीं होता, विमोहा माने मोह नहीं होता। जहाँ भारत देश में युद्ध में लगे हुए वीरों को अपने शरीर से, अपनी देह से मोह नहीं होता है। यत्र ही कृषकः कार्यरतः, जहाँ किसान निरंतर कार्य में लगा हुआ रहता है, लगा रहता है। पश्यति जीवन साफल्यम, अपने जीवन की सफलता देखता है। तो जहाँ किसान निरंतर कार्य में लगा हुआ ही अपने जीवन की सफलता देखता है। यत्र ही कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम, जहाँ किसान अपने कार्य में लगा हुआ ही जीवन की सफलता देखता है। जीवन लक्ष्यम ना ही धन पद भी, और जिस देश में जीवन का लक्ष्य धन और पद प्राप्त करना नहीं है। यत्र च पर शिव पद सेवा, अपितु जीवन का परम लक्ष्य क्या है, शिव पद सेवा, शिव के पद सेवा, चरणों की सेवा करना। अपितु जीवन का परम लक्ष्य शिव के चरणों की सेवा करना है। तो मृद अपि च चंदनम अस्मिन देशे, तो इस देश की मिट्टी भी चंदन के समान है, चंदन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जहाँ भारत देश में युद्ध में लगे हुए वीरों को अपने शरीर से विशेष मोह नहीं होता है। जहाँ किसान निरंतर कार्य में लगा रहता हुआ ही अपने जीवन की सफलता देखता है। तो जहाँ किसान निरंतर कार्य में लगा रहता हुआ ही अपने जीवन की सफलता देखता है, मानता है। और जिस देश में जीवन का लक्ष्य धन और पद प्राप्त करना नहीं है, अपितु जीवन का परम लक्ष्य शिव के चरणों की सेवा करना है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया और ये लिखा गया श्री जनार्दन हेगड़े के द्वारा। और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमारा भारत देश कितना महान है, यहाँ पर क्या क्या होता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।